हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दुनिया का सबसे आसान टॉपिक। इससे आसान चैप्टर, इससे आसान टॉपिक तो आज तक बना ही नहीं है। जिन लोगों ने भी चैप्टर करा है उन सब ने यही बोला है कि सर ये तो बहुत ही आसान था। क्यों जानते हो? क्योंकि ये वाला जो चैप्टर मैं आज करवाने वाला हूं इसकी पहले कोई हैसियत नहीं थी। कुछ समय पहले की बात कर रहा हूं, कोविड से पहले इस चैप्टर के क्वेश्चन से ना के बराबर आते थे, इसलिए हम इन पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन जब से हमारे चैप्टर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिलीट किया गया है, जब से हमारे सिलेबस से ये वाला चैप्टर डिलीट हुआ ना, तब से इस चैप्टर के भाव बढ़ गए। हमारे एग्जामिनर इस चैप्टर से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। इसीलिए इस चैप्टर के बारे में हमेशा ये बात ध्यान रखना कि इसमें से अब क्वेश्चंस आते हैं। सर चैप्टर का नाम बताओ बेटा, पता तो चल ही गया होगा। चैप्टर का नाम है चेंज इन पीएसआर। अब जैसे मैं इस चैप्टर की बात करता हूं चेंज इन पीएसआर के, तो बच्चा कहता है सर जी कैसी बातें करते हो, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कहां पर? एडमिशन में। कहां पर? रिटायरमेंट में। कहां पर? डेथ के अंदर। तो मतलब जब हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ये तीनों चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके बाद इस चैप्टर को लेकर आते हैं, तो भैया ये चैप्टर ना सिर्फ एक क्लास की बचती है। इसीलिए मैं इस क्लास का नाम रख रहा हूं वन शॉट, सुपर वन शॉट। मतलब यहां पर मैं एक ही क्लास में इस चैप्टर को स्टार्ट भी करूंगा और खत्म भी करूंगा। हाँ, जिन बच्चों ने एडमिशन करा हुआ है उनको पता है कि सर इसमें कुछ भी नया नहीं सिखाने वाला हूं, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट छोटी छोटी बातें करूंगा। कौन सी बातें? वही चेंज इन पीएसआर का चेंज इन पीएसआर सिखाऊंगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाऊंगा, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस सिखाऊंगा। बस इससे आगे सीखने की आपको जरूरत नहीं है। चलें तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सर पहले तो बताओ ये चेंज इन पीएसआर में होता क्या है। तो चलिए ना बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले चेंज इन पीएसआर में होता क्या है, चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या होता है और चेंज इन पीएसआर चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो बेटा आप जानते हो चेंज इन पीएसआर का जो चैप्टर है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना तो इसमें किसी भी पार्टनर को हम एडमिट करते हैं। मतलब यहां पर कोई भी पार्टनर एडमिट नहीं होगा। यहां पर किसी भी पार्टनर को हम लोग रिटायर भी नहीं करेंगे। मतलब यहां पर कोई भी पार्टनर रिटायर नहीं होगा। और मजे की बात है यहां किसी पार्टनर की डेथ भी नहीं होगी। इट मींस यहां पर ना एडमिशन है, ना रिटायरमेंट है, ना डेथ है। तो सर फिर इसमें क्या पढ़ेंगे? हमने तो चेंज इन पीएसआर एडमिशन में पढ़ा था, रिटायरमेंट में पढ़ा था, डेथ में पढ़ा, तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेटा जी इसमें मान लो ए और बी दो पार्टनर है, राइट? ए और बी दो पार्टनर है और इनका रेशियो गिवन है 3:2। ये कौन सा रेशियो हो गया? ओल्ड रेशियो। ए और बी पार्टनर है और इनका रेशियो गिवन है 3:2। इनके पास कोई और काम था नहीं तो इन्होंने डिसाइड करा यार बस बहुत हो गया, अब ना हम प्रॉफिट को 3:2 में नहीं बांटेंगे, अब हम प्रॉफिट को बांटेंगे इन फ्यूचर 1:1 में। तो दिस इज कॉल्ड अ न्यू रेशियो। मतलब यहां पर ना ही किसी की एडमिशन होगी, ना कोई रिटायर होगा, ना ही किसी की डेथ होगी। यहां पर जो पुराने पार्टनर है उन्हीं में से वही पार्टनर अपने रेशियो को चेंज कर। मतलब पहले रेशियो था 3:2, अब रेशियो क्या हो गया? 1:1। सर इसका मतलब है कि हमने एडमिशन में पढ़ा था कि जो भी नया पार्टनर एडमिट होता है वो गेन करता है और रिमेनिंग पार्टनर हमेशा पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। हमने रिटायरमेंट में पढ़ा था कि रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज सेक्रीफाइस और रिमेनिंग पार्टनर गेन करता है। डेथ में भी हमने पढ़ा था डिकीज पार्टनर ऑलवेज सेक्रीफाइस करेगा और जो बच जाएंगे वो गेन करेगा। तो इसमें ऐसा हम नहीं पता लगा सकते, यहां हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर दो पार्टनर है और इनका ओल्ड रेशियो भी गिवन है और इनका न्यू रेशियो भी गिवन है और आपसे कहता है कैलकुलेट गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइजिंग रेशियो, तो हमें मालूम है कि अगर दो ही पार्टनर है तो इन दोनों में से कोई एक गेन करेगा और दूसरा सेक्रीफाइस, या कोई दूसरा गेन करेगा और पहला सेक्रीफाइस। यही तो होगा। अगर दो पार्टनर है तो दोनों में से कोई एक गेन करता है और दूसरा सेक्रीफाइस करेगा। और अगर मान लो तीन पार्टनर हुआ तो मान लेते हैं बेटा तीन पार्टनर है, नाम है ए बी और सी, ठीक है, और रेशियो गिवन है 3:2:1। ये ओल्ड रेशियो हो। आफ्टर सम टाइम दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द 1:1:1। कुछ समय बाद इन तीनों ने ये डिसाइड किया कि हम रेशियो कैसे बांटेंगे? 1:1:1 में। अब जब भी
3 पार्टनर होगा तो ऐसा हो सकता है कि कोई 2 पार्टनर गेन करेगा और एक पार्टनर सेक्रीफाइस, या हो सकता है कोई 2 पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और एक पार्टनर गेन, या हो सकता है एक पार्टनर गेन करेगा, एक सेक्रीफाइस करेगा और एक कुछ भी नहीं करेगा। मतलब यहां कोई नया पार्टनर एडमिट होने वाला नहीं है, यहां कोई रिटायर होने वाला भी नहीं है, यहां किसी की डेथ भी नहीं होगी। बस ये दोनों तीनों चारों जो पार्टनर ऑलरेडी मेरे सवाल में होगा उन्हीं में से कोई एक गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा और कोई कुछ भी नहीं करेगा। समझ में आया मेरी बात? इसका मतलब हमसे कभी भी ये नहीं बोलेगा कैलकुलेट न्यू रेशियो, कभी नहीं बोलेगा कैलकुलेट कि गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हमसे ये पूछेगा बताओ कि इनमें से कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कितने से कर रहा है। तो सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा इसका तरीका बहुत आसान सा तरीका है। सर क्या तरीका है बताओ ना। आप जब भी ऐसे सवाल करो ना तो आप कोशिश करना फॉर्मूला लगाने की। सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? तो बेटा एडमिशन पढ़ा है ना आपने, एडमिशन में हम लोग निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्या फॉर्मूला होता है बताइए? सर सेक्रीफाइस का ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। या दूसरा हमने गेन का पढ़ा था सर रिटायरमेंट में कि गेनिंग रेशियो निकालना है, अगर गेनिंग रेशियो निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे न्यू माइनस ओल्ड। तो आप इसमें सेक्रीफाइस का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, गेन का भी लगा सकते हो, जो आपको याद रहेगा वो लगाना। तो कौन सा, दोनों में से कोई भी लगा देना, पर ध्यान रखना अगर आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाते हो और माइनस में आंसर आ जाए तो हम गेन बोल देंगे। आप गेन का फॉर्मूला लगाते हो और आप माइनस में आ जाए तो सेक्रीफाइस बोल देंगे उसको। इसका मतलब आपको दोनों फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई एक फॉर्मूला याद करो, और मैं तो सेक्रीफाइस याद करता हूं। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछे कि बताओ कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है तो आप क्या करोगे? आप एक काम करना ना, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा देना, और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला अगर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस कर रहा है और नेगेटिव आया तो गेन कर रहा है। सर ऐसे नहीं होता है, सवाल बताओ ना कुछ, एक सवाल कैसे आएगा, सवाल किस तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे? तो ये देखो मेरे पास एक सवाल आया हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे जल्दी समझ में आए। सर क्या लिखा है सवाल में? कहता है बेटा ओम एंड श्याम, ठीक से पढ़ना, ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो बेटा मुझे ये पता चल गया कि 2 पार्टनर है, एक का नाम है ओम और एक का नाम है श्याम। एक का नाम है ओम और दूसरे का नाम है श्याम। ठीक है, रेशियो क्या गिवन है सर? तो इनका रेशियो गिवन है 1:1। इसे हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेशियो। क्या नाम देंगे? ओल्ड रेशियो। आगे कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2025 से इनका जो रेशियो होगा वो होगा 4:3। और ये कौन सा रेशियो है जी? ये न्यू रेशियो है। तो हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, हमें न्यू रेशियो गिवन है, और आपसे कहता है कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस। बताओ इनमें से कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आप क्या करोगे बेटा? आप फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला सर? मैंने अभी बताया आपको कि सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेक्रीफाइसिंग शेयर। मैं चेक करूंगा कि इनमें से कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मैं लिखूंगा ओम सेक्रीफाइसिंग शेयर। बेटा ओम का ओल्ड क्या है? 1/2 माइनस 1/2 माइनस 4/3, 4 डिवाइडेड बाई 4 3 7, 4/7। तो ये आ गया 14। 7 1 जा 7 माइनस 2 4 जा 8। सर ये तो माइनस में आ गया 1/14। बेटा तो हम इसे क्या बोल देंगे? गेन। अगर हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हैं और नेगेटिव आ जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? गेन। इसी प्रकार से हम दूसरे का निकालेंगे। सर दूसरा कौन था? एस। एस मतलब क्या नाम था जी? श्याम। तो हम लिखेंगे श्याम
सेक्रीफाइजिंग शेयर कितना सर? ओल्ड है 1/2 माइनस न्यू है 3/7, एलसीएम आ गया बेटा 14, 7 1 जा 7 माइनस 6 दैट इज 1/14। अब ध्यान से देखो तो ये गेन कर रहा था और ये क्या कर रहा है जी? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो उसने यही तो पूछा कि बताओ कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। तो हमें पता चल गया कि ओम जो है वो क्या करेगा? गेन करेगा, और दूसरे वाला पार्टनर जो श्याम है वो क्या करेगा? सेक्रीफाइस। सर ये तो पहला सवाल था ना, अगला सवाल दिखाओ जरा कैसा है। तो ये देखो मेरा दूसरा सवाल, बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल एक जैसा ही है। ठीक से पढ़ना क्या लिखा है। कहता है अहिल्या, लक्ष्मी एंड पार्वती, अहिल्या, लक्ष्मी एंड पार्वती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। मतलब तीन पार्टनर बेटा, अहिल्या, लक्ष्मी और पार्वती। रेशियो गिवन है 5:3:2। दिस इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो। हम इसे क्या नाम देंगे? ओल्ड रेशियो। इसके अलावा मुझे क्या गिवन है? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। इनका न्यू रेशियो गिवन मुझे 5:2:3। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ ओल्ड रेशियो भी गिवन था और न्यू रेशियो भी गिवन है। क्या निकालना है? पूछो ना। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन एंड सेक्रीफाइस। बताओ कौन गेन करेगा और कौन सेक्रीफाइस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे जी? तो सर हम लोग निकालने वाले हैं, लिखेंगे एज। अच्छा फॉर्मूला याद है आपको? मैं दोबारा फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं अगर याद नहीं है तो। सेक्रीफाइजिंग शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सेक्रीफाइजिंग शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। हम निकालेंगे इज सेक्रीफाइजिंग शेयर। बेटा ए का ओल्ड क्या है? 5/10 माइनस न्यू क्या है? बेटा ये भी तो 5/10 आ गया, तो ये तो 0 आ गया, मतलब ना ये गेन कर रहा है और ना ही सेक्रीफाइस। इसी तरह से हम एल, लक्ष्मी का सेक्रीफाइजिंग अगर हम शेयर निकालें, सेक्रीफाइजिंग शेयर, तो बेटा ओल्ड है 3/10 माइनस 2/10, ये आ गया 10, तो 1/10। तो सर पॉजिटिव आया तो हम इसे तो सेक्रीफाइस ही बोलेंगे। और जैसे ही हम पार्वती का सेक्रीफाइजिंग शेयर निकालेंगे, पार्वतीज सेक्रीफाइजिंग शेयर, तो बेटा जी ओल्ड क्या है? 2/10 माइनस न्यू क्या है? 3/10, एलसीएम आ गया 10। सर 2 - 1, ये तो -1, 2 - 3 दैट इज -1/10, तो ये क्या आ गया? गेन। तो बेटा देखो ध्यान से, यहाँ तीन पार्टनर थे, तो तीन में से अहिल्या जो है वो ना सेक्रीफाइस कर रही है ना गेन कर रही है, लेकिन लक्ष्मी जो है वो सेक्रीफाइस करती है 1/10 और पार्वती जो है वो गेन करती है कितने से? 1/10 से। ठीक है, ठीक है सर, ये तो सेकंड क्वेश्चन था। कोई और क्वेश्चन बताओ इसी तरह का। आओ ना बेटा, और भी दिखाता हूँ। वैसे सच बताऊं तो इसमें नया कुछ नहीं है, जितने में से 200 सवाल करवा लूं मेरे से क्या ही फर्क पड़ता है। एवरी क्वेश्चन से सेम, सब सेम रहेगा। आपको ओल्ड रेशियो गिवन होगा, आपको न्यू रेशियो गिवन होगा, और आपको निकालना क्या है? कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। देख लो, अगर थर्ड क्वेश्चन भी देख लो तुम्हारे लिए, क्या लिखा है थर्ड क्वेश्चन में? कहता है एक्स, वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। मतलब मुझे तीन पार्टनर गिवन है एक्स वाई जेड। मैं यहां लिख देता हूं एक्स वाई जेड। रेशियो गिवन है 5:3:2, 5:3:2। बताइए ये कौन सा रेशियो हो गया? तो सर ये ओल्ड रेशियो। फिर कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इन्होंने डिसाइड करा कि हम रेशियो कैसे नहीं बांटेंगे? इक्वली। मतलब हमें न्यू रेशियो गिवन है 1:1:1। फिर कहता है कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन एंड सेक्रीफाइस। बताओ इनमें से कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। बिल्कुल सेम है भाई, मैं कितनी भी सवाल करवा लूं, देयर इज नो चेंज, एवरीथिंग इज सेम। आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन। आइए फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं। सर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? वही फॉर्मूला सेक्रीफाइजिंग शेयर का। तो सेक्रीफाइजिंग शेयर इज इक्वल्स टू
ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर में से अगर हम न्यू माइनस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग। आइए सर निकाल लेते हैं ना फिर, तो आइए ना बच्चे निकालते हैं। एक्स सेक्रीफाइसिंग शेयर, बेटा ओल्ड क्या है 5/10 माइनस न्यू क्या है 1/3, एलसीएम आया 30, 3 5 जो 15 माइनस 10 दैट इज -5 सॉरी +5/30 5/30 5/30। इसी तरह से हम y का सेक्रीफाइजिंग शेयर निकालेंगे, y सेक्रीफाइजिंग शेयर ओल्ड बताइए क्या है, तो 3/10 -1/3 एलसीएम विल बी 30, 3 3 9 -10 दैट इज -1/10। इसी तरह से z का भी हम सेक्रीफाइजिंग शेयर निकालेंगे, z सेक्रीफाइजिंग शेयर इज इक्वल्स टू, सर ओल्ड है 2/10 -1/3 एलसीएम आ गया 30, 3 2 6 -10 तो ये आ गया -4/10। इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन, और ये क्या कर रहा है, तो सर ये कर रहा है सेक्रीफाइस। ठीक है, तो जब 3 पार्टनर है तो 2 गेन और 1 सेक्रीफाइस। और इससे पिछले वाले में क्या बताया था कि 3 पार्टनर था तो उसमें 1 गेन 1 सेक्रीफाइस 1 कुछ नहीं, 2 ही पार्टनर है तो 1 गेन और 1 सेक्रीफाइस। तो इसी प्रकार के सवाल हमारे पास आए। चलो एक और सवाल तुम्हारे लिए करवाता हूं, बिल्कुल सेम। कहता है आशा निशा एंड दिशा, चलिए मैं लिख देता हूं इस सवाल को भी। हमसे कहता है कि 3 पार्टनर है आशा निशा और दिशा, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 और रेशियो गिवन है 3:2:1। ये कौन सा रेशियो हो गया, होल रेशियो। फिर कहता है रिस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो रेशियो है वो कैसे बांटेंगे, इक्वली 1:1:1। तो गड़बड़ा आ गया, देखो यहाँ गुडविल का कैलकुलेशन आ गया। क्या कहता है, तो गुडविल सावधानी से पढ़ना, ये नया पॉइंट है तुम्हारे लिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कहेंगे हम इसे। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹18,000। इस सवाल में उसने एक नया पॉइंट डाल दिया है और वो है टोटल गुडविल, और टोटल गुडविल हमें गिवन है 18,000 रुपए का, 18,000 रुपए का। ठीक है जी। आगे कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन या अबाउट चेंज। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप लोगों ने रिटायरमेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, दिल पे हाथ रख के बताओ। अगर तुमने रिटायरमेंट पढ़ा है तो आपके लिए आसान। आपने रिटायरमेंट में क्या पढ़ा था कि सर जो भी पार्टनर रिटायर होता है हम उसका हिस्सा निकालते हैं और एंट्री पास करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सेम एंट्री विल बी डन, यहाँ वही एंट्री होगा कि यहाँ भी हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का रेशियो निकालना है। चलिए काम करते हैं, हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। पहले तो हम ये पता लगाते कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर आगे बताता हूं। हम लिखेंगे फॉर्मूला, सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। अगर मैं ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालूं, एज सेक्रीफाइसिंग शेयर, तो ए का ओल्ड क्या है 3/6, न्यू क्या है 1/3, एलसीएम आ गया 6, 3 - 2 दैट इज 1/6। इसी तरह से n का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे, n सेक्रीफाइसिंग शेयर, सर ओल्ड है 2/6 -1/3, एलसीएम आया 6, 2 - 2 ये तो 0 आ गया। और जब हम d का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे, d सेक्रीफाइसिंग शेयर, तो बेटा ओल्ड है 1/6 -1/3, एलसीएम आया 6, 3, 1 - 2 -1/6। अब माइनस आ गया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन, और जो प्लस आ गया वो क्या कर रहा है जी, सेक्रीफाइस। तो हमें पता चल गया कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है और डी गेन कर रहा है। तो यहां तक तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होता है कि हमें टोटल गुडविल दे रखा है, राइट, हमें टोटल गुडविल ऑलरेडी गिवन है। हम क्या करेंगे, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम उसका हिस्सा निकालें, जो भी सेक्रीफाइस। जैसे यहाँ ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो हम लिखेंगे एज शेयर ऑफ गुडविल, एज शेयर ऑफ गुडविल।
सर टोटल गुडविल कितना गिवन है मुझे? 18,000 टोटल गुडविल। इनटू में कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए। कितने से? 1/6। तो ये आ गया 3,000 रुपए। कितना आ गया? 3,000। और एंट्री क्या करते थे रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी? बिल्कुल वही एंट्री हम आज भी सॉल्व करेंगे। और एंट्री करते थे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेन कौन कर रहा है? डी। तो हम एंट्री करेंगे डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। तो टू एज कैपिटल। एंट्री विल बी सेम, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। कितने से बेटा? 3,000। मतलब जब भी चेंज इन पीएसआर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करेगा तो आप क्या करोगे? हमें टोटल गुडविल गिवन होगा, हम उसमें से जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका हिस्सा निकाल लेना और एंट्री पास कर देना गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ठीक है, हम रिटायरमेंट में भी यही करते थे और डेथ में भी यही करते थे, ये आप जानते हो, मैंने करवा रखा है आपको ऑलरेडी। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपके लिए एक और सवाल करवाता हूं। अच्छा, एक और बात बताता हूं, अब जानते हो इस सवाल को वो और मुश्किल कैसे बना सकता है? अभी तो उसने मुझे टोटल गुडविल निकाल के दे दिया। कई बार क्या होता है, टोटल गुडविल निकाल के नहीं देगा बल्कि टोटल गुडविल को निकालने का फॉर्मूला बता देगा। याद करो, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इनमें से कोई भी मेथड बोल के बोलेगा पहले गुडविल निकालो, फिर उसमें से जो गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है उसका हिस्सा निकालो और फिर एंट्री पास करो गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ठीक है, कैसे सर? देखो ये रहा सवाल, कितना सुंदर सा सवाल है, आराम से पढ़ोगे जल्दी समझ में आएगा। आपको लिख के दे रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो इससे मुझे बेटा ये पता चल गया कि हमें ऑल रेशियो गिवन है। हमें ऑल रेशियो, पहले पार्टनर्स का नाम बताओ, एक्स वाई जेड, और रेशियो गिवन था मुझे 5:3:2। ये कौन सा रेशियो हो गया? ऑल रेशियो। फिर कहता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये कौन सा रेशियो गिवन है? न्यू रेशियो 1:1:1। The partnership deed provided that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2-year purchase of the average profit of preceding 5 year. 2-year purchase the average profit of last 5-year profit। पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना हमारी गुडविल है। तो पिछले सवाल जब आप लोगों ने पढ़ा था उसमें टोटल गुडविल हमें दे रखा था 18,000 रुपए का, और इसमें हमें टोटल गुडविल निकालने का तरीका बता दिया। तो एक काम करेंगे, हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, हम पहले ये पता लगाएंगे कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, जब हमें ये पता चल जाएगा कौन गेन और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है तो हम टोटल गुडविल निकालेंगे। कैसे? एक ही करके करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। रिलैक्स होकर रहना बेटा, प्लीज मेरे साथ रहना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम एक्स का सेक्रीफाइजिंग शेयर निकालो। एक्स का सेक्रीफाइजिंग शेयर कितना सर? हमें पता है ना सर, ओल्ड माइनस न्यू, तो 5/10 माइनस 1/3, एलसीएम आ गया 30, 5×3 = 15 माइनस क्या बच गया बताओ 10, तो ये आ गया 5/30। आपको लग रहा हो सर ये तो सेम ही अभी हमने करा था। हाँ कोई बात नहीं, वाई सेक्रीफाइजिंग शेयर निकालेंगे तो 3/10 माइनस 1/3, एलसीएम आ गया 30, 3×3 = 9 माइनस 10 दैट इज माइनस 1/30। इसके बाद जेड का सेक्रीफाइस शेयर निकालेंगे तो सर ओल्ड है 2/10 माइनस 1/3 दैट इज 30, 3×2 = 6 माइनस 10, ये आ गया माइनस 4/30। आप नोटिस करोगे ये दोनों क्या कर रहे हैं? गेन। और ये क्या कर रहा है? तो सर ये कर रहा है सेक्रीफाइस। तो यहां तक तो आपको बड़े आराम से समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये है कि इसमें मुझे टोटल गुडविल निकालने का फॉर्मूला दे रखा है, तो हमें टोटल गुडविल निकालना पड़ेगा। तो मैं यहीं पर टोटल गुडविल तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ। मेरे से उसने कहा कि जो गुडविल है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, वो है 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, और मुझे 5 साल का प्रॉफिट गिवन है। तो आप जानते हो हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? हाँ सर हमें बड़े आराम से मालूम है, हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सारे प्रॉफिट का सम करेंगे। तो मैं कहाँ निकालूं? इसी के नीचे निकालता हूँ। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपको एवरेज गुडविल एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है,
कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि गुडविल 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 इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं? 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, राइट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो सर एवरेज प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट कितना गिवन है भैया, आओ देखते हैं एक बार। हमें प्रॉफिट गिवन था कितना कितना है, 70,000, 75,000, 55,000, 35,000 और 10,000 का लॉस। 70, 75, 55, तो हम निकालेंगे 70,000 प्लस 55,000 प्लस 75,000 प्लस 35,000 और माइनस 10,000 का लॉस। डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। तो इनका सम करके बताना, 7, 5, 12, 13, 2,25,000। तो ये आ गया 2,25,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 5, 45,000। ये क्या निकाला मैंने? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकाला मैंने? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि सर गुडविल कैसे निकालेंगे। तो हम लिखेंगे टोटल गुडविल दैट इज 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट 45,000, तो ये आ गया 90,000। तो देखिए पिछले सवाल में टोटल गुडविल हमें निकाल के गिवन था 18,000 रुपए, और इस सवाल में हमने गुडविल कैलकुलेट किया है कितना जी? 90,000। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने सवाल पे और देखते हैं इसके आगे। 90,000 पे हमने निकाल दिया टोटल गुडविल, ये रहा मेरा सवाल, दिस इज द क्वेश्चन। अब हम इसमें आगे सॉल्व करेंगे। टोटल गुडविल निकाल दिया, उसका हिस्सा निकाल पाओगे? हम सीधा लिखेंगे, किसका हिस्सा निकालना है सर? अपना एक काम करो, x का हिस्सा निकालो, 5/30। मैं यहीं पे निकालने की कोशिश करता हूँ। हम लिखेंगे x शेयर ऑफ गुडविल, 90,000 हमने टोटल गुडविल निकाला था बेटा, मल्टीप्लाई बाई 5/30, 3 तो ये आ गया 15,000। और इस 15,000 को बांट देंगे किसमें? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। जैसे जनरल एंट्री करते हैं तो मैं यहाँ जनरल एंट्री कर देता हूँ। एंट्री क्या बनेगा? गेन कौन कर रहे हैं बताओ? वाई। तो हम लिखेंगे वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, और x का हम निकाल चुके हैं 15,000, और इस 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:4 में, मतलब ये आ गया 3,000 और 12,000। दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। बहुत बड़ा सवाल हो गया, कहीं कहीं एडजस्ट करना पड़ गया, बट स्टिल ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सर ये देखो, अगला सवाल भी बिल्कुल सेम है, बट इस बार उसने ओल्ड गुडविल भी दे रखा है। तो अब याद करो, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, हम हर जगह जब भी ओल्ड गुडविल दिखता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसमें? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो यहां पर भी हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से कि क्या लिखा है, फिर आगे कैरी ऑन करें। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या गिवन है। तो सर मुझे इसमें गिवन है राम, लक्ष्मण एंड भरत who were sharing profit and losses in the ratio of 3:5:3:2। तो बेटा 3 पार्टनर है, राम, लक्ष्मण और भरत, और रेशियो गिवन है 5:3:2। ये कहलाता है ओल्ड रेशियो। फिर कहता है डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम प्रॉफिट को बांटेंगे 1:1:1 के रेशियो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹4,50,000। तो बेटा ये हमें गिवन है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दैट इज 4,50,000, 4,50,000। गुडविल इज एग्जिस्टिंग, ठीक से पढ़ना, एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ ₹75। ये कौन से गुडविल है? तो ये ओल्ड गुडविल हमें गिवन है, और ओल्ड गुडविल गिवन है 75
5000। ठीक है, अब से कहा जाता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंज। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, हमें न्यू रेशियो गिवन है। अच्छा ये जाना पहचाना लग रहा है, अभी जस्ट मैंने करा था, बिल्कुल सेम रेशियो उठाया मैंने यहाँ पर। तो आइए ना सर, सबसे पहले इसको हम निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे राम्स सेक्रीफाइसिंग शेयर, फॉर्मूला होता है ओल्ड 5/10 माइनस 1/3, एलसीएम आया 30, 3 5 जो 15 माइनस 10 दैट इज 5/30, ये आ गया। इसी तरह से हम लक्ष्मण का निकालेंगे, तो लक्ष्मण सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल्स टू 3/10, this is old ratio, minus 1/3 is the new share। ये एलसीएम आ गया 30 और ये आ गया 9 माइनस 10 दैट इज माइनस 1/10। इसी प्रकार से हम भरत का निकालेंगे, तो भरत सेक्रीफाइसिंग शेयर, सर ओल्ड है 2/10 माइनस 1/3, एलसीएम आ गया 30 दैट इज 6 माइनस 10, तो ये आ गया बेटा माइनस 4/10। मतलब फिर से ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन, और ये तो हमें पता है सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हमसे वो जनरल एंट्री मांगेगा, तो बेटा एक बात बताओ, हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हर जगह ये पढ़ा है कि जब भी मेरे सवाल में कोई ओल्ड गुडविल गिवन हो तो हम उसे राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो मैं जर्नल यहाँ करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, जर्नल हमें ओल्ड गुडविल को बांटना है। तो ओल्ड गुडविल को बांटने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो हम लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम नहीं, क्या नाम था भाई दूसरे का, लक्ष्मण, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड गुडविल। बताइए ओल्ड गुडविल कितना था, तो सर ये 75,000, और इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, कितना आ गया बेटा, पहले का आ गया 37,500, 37,500। दूसरे का बताओ, तो ये आ गया 21 7 21 है ना, बस 22,500, और तीसरे का 15,000। ओके, बीइंग ओल्ड गुडविल राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ। अब दूसरा हमें क्या दे रखा है सर, टोटल गुडविल। तो इससे हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब याद करो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हो सर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग क्या करते हैं, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसका हिस्सा निकाल लेंगे। जो भी पार्टनर कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, राम, तो हम लिखेंगे राम शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल है 4,50,000, राम सेक्रीफाइस कर रहा है 510 से, तो 530 से, तो 5/30, तो ये आ गया मेरे पास, 0 से 0 कट गया, 315, 15 पंजे 75, 75,000, तो 75,000 रुपया। अब एंट्री क्या करते हो, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री याद करो, कौन कौन गेन कर रहा है जी हमारे पास, तो सर हमारे पास गेन कर रहा है लक्ष्मण और भरत। तो हम एंट्री करेंगे लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम, राम्स कैपिटल। राम का हिस्सा हमने कितना निकाला बेटा, 75,000। इसे बांट देंगे कौन से रेशियो में, 1:4 के रेशियो में। तो कितना आ गया, 15,000, 15,000 और 60,000, 60,000। तो इस सवाल में हमें ये दो जर्नल एंट्री करना था। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, आप अच्छे से पढ़ लो, मजा आएगा करने में। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूंगा अगले सवाल के बारे में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ये भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है। तो क्या है कंसेप्ट, चलिए इसको पढ़ते हैं। आप जानते हो बेटा, अगर अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर चाहे असेट साइड में गुडविल गिवन हो,
चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो, चाहे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ही क्यों ना गिवन हो, इवन लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस या फिर इसके अलावा अगर मुझे कॉन्टिजेंसी रिजर्व भी क्यों ना दे रखा हो, कॉन्टिजेंसी रिजर्व ये वो आइटम है मैं लिख रहा हूं बेटा जिसे नॉर्मली हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएस, राइट। तो इन सब को, इनमें से कुछ भी मुझे दिख जाए तो हम इसे राइट ऑफ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, राइट। अभी तक एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, इवन चेंज इन पीएसआर में भी हम यही कर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा सवाल कहता है नहीं ऐसा नहीं, अगर आप इन सब को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ये बैलेंस शीट से गायब हो जाएगा। हम जानते हैं अगर हम जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो जनरल रिजर्व में तो कुछ बचता ही नहीं है, और जब नहीं बचेगा तो गायब हो जाएगा वहां से। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर ये जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट या लॉस जो भी है, ये डिस्ट्रीब्यूट करने से बैलेंस शीट से गायब हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हमारा सवाल कहता है कि नहीं एक काम करो, देखो इसमें क्या, व्हेन जनरल रिजर्व is not to be shown in the new balance sheet, जनरल रिजर्व को नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। तो अगर वो कहता है कि जनरल रिजर्व को नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है तो ऐसे केसेस में हम जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, बांट देंगे, किसमें, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर मेरा सवाल कहता है व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, नए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को दिखाना है, मतलब जनरल रिजर्व को यहां से गायब नहीं करना है, तो ऐसे केसेस में हम इन्हें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बल्कि हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस। कौन सी एंट्री करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो जिन सवालों में भी मुझे बोलेगा जनरल रिजर्व को दिखाना है, उन सवालों में हम एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस, नहीं तो जैसे पहले करते थे, ठीक है। तो मैं इस सवाल को दो टुकड़ों में सॉल्व करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मुझे ओल्ड रेशियो गिवन है और मुझे न्यू रेशियो गिवन है, हम उसको चेक कर लेते हैं। ओके, पूरा पढ़ लेते हैं आराम से, रिलैक्स होकर सवाल पढ़ते फिर आगे कैरी ऑन करेंगे। कहता है एक्स एंड वाई, लीजिए सर, एक्स एंड वाई पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, रेशियो गिवन है 2:1। 31 मार्च 2025 देयर बैलेंस शीट शोज अ जनरल रिजर्व, हमारे पास जनरल रिजर्व दे रखा है हमारी बैलेंस शीट में, कितने का, 60,000, 60,000, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, हमें न्यू रेशियो मिला, ये ओल्ड हो गया और ये न्यू हो गया, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, आप मुझे जर्नल एंट्री करके दिखाइए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। केस नंबर 1 आपको पढ़ के दिखा दूं, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, तो बांट देंगे। आइए पहले इसका गेनिंग टू सेक्रीफाइस निकाल लेते फिर आगे करेंगे। ये बताइए एक्स सेक्रीफाइजिंग शेयर कैसे निकालो, फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, 2/3 -3/5, LCM will be 15, 5 2s are 10, -9, 1/15। जब हम y का सेक्रीफाइस निकालेंगे, y सेक्रीफाइजिंग शेयर, तो फॉर्मूला होता है ओल्ड 1/3 -2/5, LCM आ गया 15, 5 -6
-1/50। इसका मतलब ये कर रहा है गेन और ये कर रहा है सेक्रीफाइस। अब केस नंबर 1 जब उसने बोला कि बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को नहीं दिखा, तो ऐसे केसेस में हम जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर, इसमें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो बताइए ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है, तो हम लोग एंट्री करते हैं एक्स जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल। जैसे हम एडमिशन में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, रिटायरमेंट में करते हैं, डेथ में करते हैं, तो 60,000 के जनरल रिजर्व को बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो 2:1 में बांटेंगे 40,000 और 20,000। जैसे ही हम ये वाली एंट्री करेंगे, हमारा जो जनरल रिजर्व है वो बैलेंस शीट से गैप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो कहता है कि जनरल रिजर्व को हम बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में हमें करना पड़ेगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सर एंट्री बता दो। एंट्री नंबर 2 करने से पहले हम किसी एक का हिस्सा निकाल लेते हैं। एक्स शेयर इन जनरल रिजर्व, एक्स का हिस्सा जनरल रिजर्व में कितना है, तो सर जी 60,000 मल्टीप्लाई बाई 1/15 4,000। हम एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और गेन कौन कर रहे हैं, वाई। तो हम एंट्री करेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स क्या, कितने से, 4,000। ऐसा करने से अब हम नए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को दिखा सकते हैं, नए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम अगले सवाल के बारे में, जो अगेन मुझे लग रहा है आज 1 शॉट है और बच्चे थोड़े थक रहे हैं, तो थकना नहीं बेटा, आराम से रिलैक्स होकर। ये रहा मेरा अगला सवाल, बिल्कुल सेम। अच्छा एक और बात बताऊं, ये जो सवाल आया ना वो तो बवाल सवाल है, एग्जाम में रिपीटेडली ये पूछा गया है। आप पिछले 2 3 4 5 सालों का पेपर उठा लेना, इसी प्रकार का सब। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो सबसे जरूरी है, आप चेक करो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर। ठीक है जी, मैं यहां लिख लेता हूं कि एक्स वाई और जेड पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। रेशियो गिवन है 5:3:2। ये हो गया कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:5, और इनका रेशियो गिवन है न्यू रेशियो 2:3:5। ये न्यू रेशियो हो गया, बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी नहीं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व विदाउट। ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हमेशा कहता हूं बच्चे को कि आंखें बंद करके सवाल मत पढ़ो, ये पढ़ो क्या लिखा है, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। इसके बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। बुक वैल्यू में चेंज नहीं होने से मतलब है कि जो भी बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू गिवन है वो बैलेंस शीट के अंदर एज इट इज होना चाहिए, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर जी जनरल रिजर्व हमें गिवन है 6,000 रुपए का, इसे बांट दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो जैसे ही मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी से गैप हो जाएगा और हमारी बैलेंस शीट की वैल्यू जो है वो इफेक्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस को बांटूंगा, हमारे जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बैलेंस शीट से गैप हो जाएगा और उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वो कह रहा है विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, उसके बुक वैल्यू को कोई चेंज नहीं करना। तो इसका मतलब है इन तीनों की ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो आइए काम करते, पहले इनका गेनिंग निकालते, कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर। तो हम लिखेंगे एक्स सेक्रीफाइसिंग शेयर, फॉर्मूला पता है ना बेटा, ओल्ड 5/10 माइनस 2/10, दिस इज 3/10। इसी तरह से y का सेक्रीफाइस निकालेंगे, y सेक्रीफाइसिंग शेयर 3/10 माइनस 3/10, दिस इज 0। और जब हम z का सेक्रीफाइस निकालेंगे तो 2/10 माइनस 5/10, 5/10 माइनस 3/10। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो कर रहा है सेक्रीफाइस और ये कर रहा है गेन। ठीक है सर, आगे बताओ।
बेटा आगे कुछ भी नहीं है। आपको मैंने कहा था कि इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना, तो आप एक काम करो, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका नेट निकालना पड़ेगा। नेट कैसे निकालेंगे सर, ये जनरल रिजर्व है प्लस होगा, प्रॉफिट होता है ना हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ये भी प्लस होगा, लेकिन ये क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, दैट इज अवर लॉस, तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस। अब इसका सम करो, तो 24 और 6 30 में से 12 माइनस करें तो कितना आ गया, 18। अब इनमें से एक का हिस्सा निकालो, किसी का भी है, एक्स का निकालो, वाई का निकालो, जो आपको अच्छा लगता है। मैं निकालता हूं एक्स का। एक्स शेयर 18,000 मल्टीप्लाई बाय कितने से सेक्रीफाइस करे, 3/10, 3/10, ये आ गया 5,400, 5,400। अब एंटी पास कर दो, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। कौन गेन कर रहा है बताओ जल्दी से, सर गेन कर रहा है जेड, तो हम एंट्री कर देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस, मतलब एंट्री होगा जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, कितने से, 5400, 5,400, 5,400, ठीक है जी। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में रिपीटेडली आता है, आप कोई भी पेपर देखना। इसीलिए इसके लिए मैंने एक और सवाल बनाया, बिल्कुल सेम, बस अमाउंट चेंज करा है, एवरीथिंग इज सेम। अब चेक करो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है मेरे पास ABNCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3:2, ऑल रेशियो हमें गिवन है 5:3:2, मैं लिख देता हूँ 5:3:2, पार्टनर्स का नाम है ABC। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, और न्यू रेशियो की बने 1:1:1, ये ओल्ड रेशियो हो गया, ये न्यू रेशियो। अब से कहा जाता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, बिल्कुल सेम। तो हम क्या करेंगे, इनमें से ये पता करेंगे कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, और उसके बाद इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे और एंटी पास करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मैं करके दिखाता हूं, मैं लिखूंगा इज सेक्रीफाइसिंग शेयर 5/10 माइनस 1/3 एलसीएम 30, ये आ गया 15 माइनस 10, दैट इज 5/30। बी इज सेक्रीफाइसिंग शेयर, ये आ गया 3/10 माइनस 1/3 एलसीएम इज 30, ये आ गया 9 माइनस 10 माइनस 1/30। जब हम बात करेंगे सी सेक्रीफाइसिंग शेयर के बारे में, तो ओल्ड है 2/10 माइनस 1/3 एलसीएम इज 30, 3 2 6 माइनस 10 माइनस 4/30। इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन, और ये अकेला क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। चलिए ये तो काम हो गया। अब इसका नेट इफेक्ट निकालना है, तो मैंने आपको बताया था जनरल रिजर्व है प्लस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है प्लस होगा, और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस से माइनस करेंगे, तो कितना आ गया, 1,80,000। सर ये तो बिल्कुल वही एक जीरो ज़्यादा है, हाँ डेफिनेटली। अब एक काम करो, इनमें से सेक्रीफाइस कौन कर रहा है उसका हिस्सा निकालो। सर ए, तो हम ए का हिस्सा निकालेंगे, एज शेयर ए का हिस्सा 18,000, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 5/30, 5/30, 5 6 6 3, तो ये आ गया 30,000। और एंटी क्या बताया था आपको, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बताओ गेन कौन कर रहा है, सर बी और सी, तो हम एंट्री करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ये बताओ ए का हिस्सा हमने कितना निकाला, 30,000, तो 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:4, मतलब कितना गया, 5 6 6,000 24,000। दिस इज जनरल एंट्री, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। बिल्कुल अगला सवाल भी बिल्कुल सेम है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन जरूर करके आना, ठीक है। बिल्कुल अगला सवाल है, लेकिन ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, आप चेक कर लेना, जो भी सवाल लिखा है आप खुद ट्राई करना है इसको। देखो ओल्ड रेशियो मुझे गिवन है 3:1, न्यू रेशियो मुझे गिवन है इक्वली। पता चल गया आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। यहाँ जनरल रिजर्व है प्लस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है प्लस करेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है माइनस करेंगे, गुडविल दे रखा है इसको भी माइनस करेंगे।
तो ये टोटल हमारे पास फिर से आ गया 1,80,000। जो भी हिस्सा नहीं मिलेगा हम एंटी पास कर देंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको समझ आया होगा। वन शॉट में मैंने पूरी कोशिश करा कि इसके जो भी क्वेश्चन, हाँ मैंने इसमें क्या नहीं करवाया, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, वो ऑलरेडी आप एडमिशन में कर चुके हो, नहीं कर चुके हो तो एडमिशन के बाद ये चैप्टर करना है। और दूसरा मैंने इसमें क्या नहीं करवाया, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, मतलब फुल फ्लैश क्वेश्चन। तो ये दोनों एडमिशन में करते हैं, इसमें वो नहीं आता है। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है वो ये इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में किसी और चैप्टर के साथ, किसी और टॉपिक को वन शॉट में भी डिस्कस करेंगे, डिटेल में भी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।